नमस्कार दोस्तों, एसपी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पे। तो भाई लोग, पहले हमें ये जानना पड़ेगा, इस चैप्टर के नाम में आ रहा है केमिकल्स यानी रसायन। तो केमिकल्स क्या होता है पहले हम ये जानेंगे, फिर जानेंगे हम केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, फिर जानेंगे हम कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। पहला बेसिक फंडा क्या है जब केमिकल्स को जाने। केमिकल्स देखिए जरा, फटाफट फोकस करते हैं बोर्ड पे और लगातार पढ़ते हैं। देखिए जरा, केमिकल्स रसायन क्या होते हैं। जनरली अगर एक वर्ड में कहे या एक लाइन में कहे, इस दुनिया में जितनी भी चीजें दिखती हैं आपको, कुछ चीजें नहीं भी दिखती हैं उनको भी इंक्लूड कर लो, कुछ चीजों को, लेकिन सब केमिकल्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये चौक होल्डर हमारा केमिकल है, आप कैमरे में देख रहे हैं, कैमरा हमारा केमिकल है, आप अपने फोन में देख रहे हैं, केमिकल है। आंखें, बॉडी, स्किन, बिल्डिंग, बोर्ड, आपके जहाँ पढ़ते हैं किताब, पेन, पेपर, टेबल, चेयर, जो दिखता है सब केमिकल है, सब रसायन है। इसका मतलब रसायन क्या नहीं है, केमिकल्स क्या नहीं है। कुछ चीजें छोड़ दीजिए, जैसे ग्रेविटी, आप स्किप कर सकते हैं, आप ग्रेविटी स्किप कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं हीट को, आप स्किप कर सकते हैं टेम्परेचर को, थॉट्स को, माइंड को, इनको आप स्किप कर सकते हैं। इन्हें बोल सकते हैं हमारे थॉट्स नहीं, हमारे केमिकल्स नहीं होते। केमिकल्स क्या होते हैं हम बारी बारी एक करके जानते हैं। फोकस करिए, पहला केमिकल्स क्या है। देखिए, पहला केमिकल का नाम है हमारा वुड यानी लक्कड़, प्लास्टिक, क्लोथ्स, कपड़े, ये सारे हमारे केमिकल्स हैं। अभी केमिकल्स मतलब क्या से, मतलब कुछ थोड़ा सा मतलब, जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, परमाणुओं के बारे में, अणुओं के बारे में। तो ये एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा इसमें कि दुनिया में सबसे छोटी चीज जो है वो एटम है। यानी आप किसी भी एक मैटर को लो, मैटर यानी पदार्थ, जिसका कुछ द्रव्यमान यानी वजन होता है, मास होता है और कुछ जगह घेरता है। थोड़ा डीप में जा रहा है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगा के सुनिए जरा, पहले काम आएंगे आगे। मैटर क्या होता है, किसी भी एक चीज को पकड़िए जिसका कुछ तो वेट हो, मास हो मतलब, और कुछ उसका हमारा जगह हो, जहां पे वो बैठा है या फिर हमारा रखा हुआ है उसमें जगह घेरे। तो एवरीथिंग और एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, कोई भी पदार्थ, ऐसी वस्तु जो द्रव्यमान घेरे, कुछ जगह घेरे और उसको कुछ द्रव्यमान हो, कोई भी ऐसे पदार्थ जो कुछ द्रव्यमान रखता हो और कुछ जगह घेरता हो, तो हम उसे बोलते हैं वो हमारा पदार्थ है। तो अब वो पदार्थ होता है जो वो एक छोटे मैटर से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ये हमारे पास एक ईंट है, इसे ब्लर कर दो, माइंड से इसे ब्लर कर दो। अभी इधर देखिए, ये ईंट को अगर आप छोटा हिस्से में तोड़े, आधे हिस्से में तोड़ दे तो इतना हो जाएगा, और आधे हिस्से में तोड़े तो और आधा हो जाएगा, और आधे हिस्से की तरफ लेके जाए तो ये और आधा हो जाएगा, और आधा हिस्सा कर दो इसका, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। कब तक, जब तक कि आप तो सबसे छोटा ना तोड़ दे। एट द एंड उसके बाद छोटा जो आएगा वो क्या आएगा, धूल के कण। और धूल के कण में आप अगर उसको आप साइंस लैब में भेज दें, साइंटिस्ट तो उसको जूम कर करके और केमिकलों द्वारा तोड़ देंगे, और छोटा तोड़ देंगे उसको। सबसे फाइनल रिजल्ट जो छोटा सा मिलेगा हमें पार्टिकल के बेस पे, बहुत छोटा, मतलब जो आंखों द्वारा नहीं देखा जाएगा, केमिकल्स द्वारा देखा जाएगा, उसे कहा जाता है एज्यूम्शन के बेस पे एटम है हमारा। दुनिया में सबसे छोटी चीज नॉन लिविंग जो है वो एटम है, और लिविंग जो है वो सेल होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एटम्स की, परमाणुओं की, वो चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। और एटम्स कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, मिला करके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है, कुछ ये अणुओं के एग्जांपल है। तो देखिए जरा फटाफट, इन्हीं सबको केमिकल कहा जाता है। दुनिया में कुछ भी है वो केमिकल है, जैसे जैसे लक्कड़, प्लास्टिक, क्लोथ्स, पेपर, कार्बन। कार्बन कार्बन हमने एक नाम लिया, जनरली एक फैमिली रख दी हमने एक तरीके से। इसकी फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि पहला है मेन इंपॉर्टेंट हमारा, वो है डायमंड। आप डायमंड को ले सकते हैं इसकी फैमिली में एक। आप ग्रेफाइट, जिससे हमारी पेंसिल चलती है, जिस नोक से, मिट्टी पेंसिल की निब होती है जो, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरीन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे नाम जो है वो किसके हैं, कार्बन के हैं। हम एक वर्ड में कहें तो क्या है, वो कार्बन है। सिमिलरली उसके और नीचे आओ, ऑक्सीजन, जानते हैं अच्छे से आप, ऑक्सीजन तो वही हुआ ना जो सांस हम
लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस हम छोड़ते हैं, पौधे लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड जहरीली गैस, पॉल्यूटेड गैस। उसके अलावा आप देखेंगे तो H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, ये हमारा पानी है, जल है। H2O हमारा वाटर है। आप सीधी भाषा में कहते हैं, जो साइंटिफिकली इसके अंदर दो एटम्स होते हैं, एक हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हमारी बहुत पॉइजनस गैस है, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है। कितनी पॉइजनस, जानलेवा, जान ले सकती है। बताते हैं ना कि कभी भी कोई धुआं छोड़ता है, जनरली उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कोई सुट्टा मारता है तो उससे जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड लेके निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई मान के चलो बीड़ी पी रहा है तो उसके सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान होता है पीने वाले से, क्योंकि जब वो धुआं बाहर फेंकता है तो उस टाइम पर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो उसकी जान ले सकती है। तो हम क्या बोलेंगे कि उसको नहीं बैठना चाहिए सामने, या वो खुद को उसको पता होना चाहिए ये बात कि अगर सामने वाला जो है वो बीड़ी पी रहा है और उसके आस पास में लोग होते नहीं, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बीड़ी पी रहे होते हैं, तो हमें आसपास नहीं बैठना चाहिए। उनसे ज़्यादा नुकसान हमको होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार्बन ऑक्सीजन से बनके मिलती है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आप पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 में। ट्रिपल बॉन्ड बहुत खतरनाक होता है, ये टूटता नहीं है जल्दी, बॉडी के अंदर जाएगा ना टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से बैठ जाएगा हमारे हार्ट के अंदर, और फिर ब्लड फ्लो को रोक देगा, डेथ करवा देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दूर रहेंगे, बचेंगे इससे। जैसे कई बार होता नहीं कि हम जैसे रजाई ओढ़ लेते हैं, तो रजाई ओढ़ लेता है तो क्या होता है, सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ ली। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो रजाई ओढ़ने के बाद घुटन महसूस करते हैं अंदर। कई लोग तो अपना मस्त एकदम स्टैंड नहीं सोते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घुटन होती है। उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी होती है कि वो बॉडी के अंदर जाएगी जैसे ही ऑक्सीजन, वो कार्बन से रिएक्ट करती है, और वो गलती से बाई चांस ज़्यादा देर तक अगर गर्दन रही, शरीर का ज़्यादातर पार्ट बॉडी का रजाई के अंदर रहा, तो वो बना दे कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा जहरीला होगा, और जहरीला मतलब टूटेगा नहीं, तो उसको घुटन होने लग जाएगी। अगर ज़्यादा देर तक रहा तो डेथ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस तो आप जानते ही हैं, बारूद जो जनरली माचिसों में लगा होता है, माचिस की तिल्ली पे लगा रहेगा, लाल रंग का फॉस्फोरस होता है। और फॉस्फोरस हमारे ब्रेन में भी होता है, जो ब्रेन को तेज करता है। वो डिपेंड करता है कि फॉस्फोरस एक एटम किससे मिलता है, उस पर डिपेंड करता है। ये प्योर अमाउंट में है, किसी से रिएक्शन करके बना है, वो हम रिएक्शन को भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रियाएं क्या होती है। अभी हम जान रहे हैं कि केमिकल्स ही क्या है। मैं इस चैप्टर में आपको डीप में पढ़ा दूँ, ये केमिकल रिएक्शन ये है, इक्वेशन ये है कि Mg+O2 MgO होता है। मीनिंगलेस है अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि रियलिटी से इसका क्या रिलेशन है, हमारे लाइफ से क्या रिलेशन है। फिलहाल लाइफ से जोड़ो यार कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, केमिकल्स क्या होते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं केमिकल्स, दुनिया में क्या जरूरत है केमिकल्स की, पहले वो देखते हैं। या नाउ वी आर गोइंग टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगेन वही बात आ गई, जो हमारे मिट्टी होती है उसके अंदर मिलता है नाइट्रोजन। मिट्टी की उर्वरकता क्षमता, फर्टिलिटी बढ़ाता है नाइट्रोजन। बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, ऐसे ही मिट्टी के अंदर जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा बढ़ती है। फिलहाल बॉडी के अंदर नाइट्रोजन जैसा काम करता है, वो उसे कहते हैं प्रोटीन। बॉडी के अंदर भी नाइट्रोजन बहुत होता है, और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन होगा तो वो ग्रो करवाएगा प्योर नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, जैसे ये होता है, ये शीट्स, ये एल्यूमिनियम की होती है। मेटल धातु होता है, ये भी अपने आप में एक एटम है। ये प्योर एटम, सिंगल एटम, सिंगल एटम, सिंगल एटम, ये मॉलिक्यूल पर अणु हो गया। एक से ज्यादा जब एटम हो जाते हैं उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। एक से ज्यादा जब एटम हो जाते हैं उसे मॉलिक्यूल कहते हैं, अणु कहते हैं। एक से ज्यादा परमाणु हो जाते हैं तो। आगे गोल्ड एंड सिल्वर। अब गोल्ड क्या है, गोल्ड का यानी सोना जो होता है हमारा, ये भी सिंपल एक एटम है। अच्छे से जानते हैं कितना महंगा है, क्या है, क्यों कम है, सब जानते हैं आप कि ये मेटल क्या होता है। सिल्वर ये भी केमिकल है। आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारे हमारे धातु हैं जो हमारे मिनरल्स के तौर पे, खनिज के तौर पे जमीन के नीचे से मिलते हैं, और इन सबको हम केमिकल्स ही कहते हैं। HCl, H2SO4, HNO3, तीनों ही हमारे केमिकल्स हैं, तीनों ही हमारे एसिड हैं, तीनों ही खतरनाक अम्ल हैं, खतरनाक एसिड है, डेंजरस एसिड। इवन हाथ पे डालो, हाथ के आर पार तक कर देगा, इतने खतरनाक तक होते हैं केमिकल। सोचो कितना डेंजरस रहता होगा ना। जो बाथरूम टॉयलेट्स में नहीं रखे जाते, टॉयलेट्स में थोड़ा डाइल्यूट अमाउंट में होते हैं ये, लेकिन सरफेस पर डालो, सरफेस का कलर साफ कर देता है। सोचो कितना खतरनाक होता होगा। स्किन में डालो, स्किन गायब वहां की। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी अपने आप में केमिकल है, ये डेंजरस केमिकल है। कुछ बॉडी के लिए बहुत अच्छे केमिकल है,
पूरी बॉडी कार्बन से बनी हुई है हमारी, दुनिया में ज़्यादातर कार्बन ही है, बताऊंगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे कभी चैप्टर नंबर 4 में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और केमिकल्स कौन कौन। और CH4 मीथेन गोबर से बनता है। आपने सुना होगा कि एक गांव में जब गोबर को इकट्ठा कर दिया जाता है तो उससे गैस बनाते हैं। एक गड्ढा कर दीजिए, गोबर को डाल दीजिए, उससे क्या होगा, उसकी एक पाइप जाती है एक टैंक के अंदर, उस टैंक के अंदर गैस बनती रहती है, उस गैस को कहते हैं मीथेन गैस, और इस गैस से हम आग जलाने में काम में ले सकते हैं, जिसे कहा जाता है मीथेन। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब हम घर में पेंट करने जा रहे होते हैं तो उसमें सफेद कलर की एक बाल्टी आती है जिसमें सफेद कलर का मटेरियल होता है, इसके अंदर कलर ऐड किया जाता है। अब वो जहां से आता है फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, पहले ना एक नेचर में हमारे पास बहुत सारी मिट्टी है, व्हाइट कलर की बहुत सारी मिट्टी है, वो मिट्टी साइड में रखी रहती है और उसको हम तालाब के आसपास जनरली होते गाँव में, उस मिट्टी को लेके आएंगे, सूखी मिट्टी, उस मिट्टी को ही कहते हैं क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी के अंदर वो पानी मिला देते हैं, पानी मिला के घोल करके वो हमें बाल्टी में दे देते हैं। कुछ बशर्ते इसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं, हीट निकलती है, बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है, डेंजरस होता है थोड़ा सा, ये सावधानीपूर्वक करना होता है, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, तभी तो पैसा लेते हैं वो। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा कौन सा होता है, जो हम पेंट करने के लिए बाल्टी लेके आते हैं, व्हाइट कलर का जिसके अंदर भरा रहता है पेंट करने के लिए, जिसके अंदर कलर ऐड किया जाता है, वो प्योर गीला गीला सा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूख जाएगा तब बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जनरली आप जानते ही हैं, जनरली चॉक्स होती है हमारी, अरे यही चॉक इसमें कलर ऐड है बस, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है, ये मूर्तियां बनती हैं इससे कई सारी। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी केमिकल है, ये हमारी लाफिंग गैस होती है, जैसे हम हंसते हैं तो उसमें काम आती है। ये होता नहीं है, कई बार पिक्चरों में दिखाया गया है कि ऐसे स्प्रे 2-3 मार दो, बस हंसता रहता बाबलों की तरह घंटों घंटों तक। तो नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, इससे तुम्हारे दांत बने होते हैं। देख लो कहाँ कहाँ नहीं है केमिकल, दुनिया में हर जगह है। हमारे दांतों में केमिकल, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल है। बॉडी के अंदर कैसे, हॉर्मोन्स के नाम पे। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स खुद अपने आप में केमिकल है। साइंस बताता है कि हॉर्मोन्स जो होते हैं वो एक टाइप के केमिकल्स होते हैं, एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सारे फंक्शन करवाता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये मेरे हॉर्मोन्स सिग्नल दे रहे हैं, आप देख रहे हैं तो ये हार्मोन सिग्नल दे रहा है, आप अच्छा हंसते हैं मतलब सही सही बातों पे, सच्ची बातों पे, जबरदस्ती फेक स्माइल नहीं, तो उस टाइम पे भी हार्मोन्स काम कर रहा होता है। डोपामिन मैंने एक एग्जांपल लिखा है, हार्मोन्स का एक एग्जांपल लिखा है डोपामिन। ये ऐसा हार्मोन, ऐसा केमिकल होता है बॉडी के अंदर, जब ये रिलीज होगा तो रिलैक्स फील करवाएगा। जैसे मान कर चलो आपने 3 घंटे पढ़ाई की, 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद आप बोर हो गए बहुत ज्यादा, आप कहते हो नहीं अब रिलैक्स चाहिए मेरे को। अब रिलैक्स करने के लिए आप क्या करोगे, सोफा पकड़ोगे, सोफे पे मस्त एकदम लेट जाओगे पीछे और सामने चला लोगे पिक्चर आधे घंटे के लिए, या कोई कार्टून फेवरेट आपका जो हो, या कोई एक फेवरेट सीरियल आपका हो, सीरीज हो आपकी कोई, आधे घंटे तक मस्त सो ओ या फिर मस्त देखो बैठ के, और देखते वक्त जो आपको रिलैक्स फील होगा वो डोपामिन हार्मोन करवाएगा आपको। रोड पे जा रहे हो, 100 रुपए का नोट मिल गया, हाँ तो 100 रुपए का नोट भी तो क्या होगा, वो भी तो रिलैक्स फील करवाएगा, डोपामिन। एड्रेनलिन, ये आपका होता है एक्साइटिंग हार्मोन, आपको एक्साइट करता है हंसने के लिए, पढ़ने के लिए, रोने के लिए, उसके लिए जो होता है एड्रेनलिन। जब डर लग जाता है बहुत ज्यादा तेज अचानक से अंधेरे में, तो वो एड्रेनलिन हार्मोन करवाता है। पिट्यूटरी हार्मोन, ये हार्मोन हमारा पीयूष ग्रंथि कहते हैं इसको। ये पीयूष ग्रंथि क्या करवाती है हमारी, ग्रंथि तो खैर ग्लैंड हो गया, पीयूष हार्मोन होता है, और ये हार्मोन क्या करवाता है, हमारी हाइट को बढ़ाता है। इतना सा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो जाए और उस ऑब्जेक्ट को अगर इंसान कहा जाए तो पिट्यूटरी हार्मोन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे इस तरह से होते हैं, ये हार्मोन ही हमें इतने से इतना बड़ा कर देता है। जिसके अंदर ये कम होगा वो कम रहेगा, जिसके अंदर ज्यादा होगा खली से बड़ा हो जाएगा, जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा रहेगा उतना छोटा हो जाएगा। तो हम बोलते हैं भाई वो पिट्यूटरी हार्मोन करवा रहा है, हम नहीं कह रहे। क्लियर है क्या? हाँ, जैसे कई बार होता है कि वो बॉक्स आते हैं डब्बे, वो बोलते हैं कि यार ये खा लो तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो खाने से हाइट नहीं बढ़ती, वो खाने से हमारे ब्रेन, मिड ब्रेन में होता है, ये मस्तिष्क के एकदम मध्य भाग में ये हार्मोन होता है। इस हार्मोन को वो कर देगा एक्टिवेट, तो जैसे ही एक्टिवेट करेगा हमारा ब्रेन एकदम काम करना शुरू, और मिड ब्रेन में जैसे ही एक्टिवेट होगा पिट्यूटरी हार्मोन काम करना शुरू, जैसे ये काम करना शुरू करेगा उस टाइम पर बॉडी की ग्रोथ बढ़ जाती है। फिलहाल आगे है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारे जो जैसे गला होता है, गला को सुझा देता है, बहुत ज्यादा सुझा देता है ये, तो हम बोलते हैं वो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है। जैसे
इससे मान के चलो कि किसी का गला जो होता है वो सूज जाता है, तो किसकी वजह से होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। इसके नाम से बीमारी होती है गॉइटर नाम की, तो ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, प्योर मात्रा में हम वहाँ पे NaCl जो नमक होता है हमारे बॉडी के लिए जो नीड होता है आयोडीन के साथ, वो हम ले लेते हैं। डाउट?